बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन और आप देख रहे हैं बैक बेंचर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जबकि हमारे शहर चिन्योट में तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान अकरबा परवरी की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ अर्सा कबल शुरू होने वाली तहरीक इंसाफ की सर्द जंग अब शिद्दत और गर्मी इख्तियार कर चुकी है। असल में ये कहानी है क्या और ये लड़ाई शुरू कब से हुई और ये क्यों इस तरह धड़ों में तकसीम हो गई है और तहरीक इंसाफ इस वक्त चिन्योट में बहुत कमज़ोर पड़ चुकी है। इलेक्शन सर पे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने अंदर के इख्तलाफात चिन्योट में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पे दो धड़े बन चुके हैं। एक धड़े की क़यादत कर रहे हैं सबका ज़िलाई सदर मियाँ शौकत तईम और एक धड़े की क़यादत कर रहे हैं मौजूदा ज़िलाई सदर सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह। थोड़ा सा आपको माजी में ले जाना बहुत ज़रूरी है कि 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से MNA का इलेक्शन लड़ा था सैयद इनायत अली शाह ने, और इस इलेक्शन की ख़ास बात ये थी कि उन्होंने एक सोने का बैट गिफ्ट किया चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब को। इनायत अली शाह हार गए। साबिक ज़िलाई सदर मियाँ शौकत तईम तहरीक इंसाफ को काफ़ी अरसे से लीड करते आ रहे थे। 2018 का जब इलेक्शन करीब आया तो उन्होंने इनायत अली शाह को साइडलाइन किया और तहरीक इंसाफ को एक नया कैंडिडेट दिया ज़ुल्फ़िकार अली शाह। ज़ुल्फ़िकार अली शाह MNA के कैंडिडेट थे तहरीक इंसाफ की जानिब से 2018 में। उन्होंने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन में वो 300 वोटों से इलेक्शन हारे। हवा कुछ इस तरह की थी और रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की थी कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन चिन्योट में पैसे ने काम कर दिखाया और एक बिजनेसमैन जिसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की वो इलेक्शन जीत गया। धांधली हुई या जो भी इसको आप नाम दें, एक चीज़ है। लेकिन मौजू की तरफ आना बहुत ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ इस टाइम अफरा तफरी और इंतशार और धड़ेबंदियों का शिकार हो गई है। शौकत तईम ने जब साइडलाइन किया इनायत अली शाह को और ज़ुल्फ़िकार शाह को टिकट दिलवाया, ज़ुल्फ़िकार शाह इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़ने के बाद मुकाफात अमल हुआ। लोगों ने ज़ुल्फ़िकार अली शाह के कान भरने शुरू किए और कान भरते भरते बात इस हद तक आई कि लोगों ने और ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने तहरीक इंसाफ के साबिक सदर पे अदम एतमाद का इजहार किया। रिपोर्ट्स ऊपर तक गई और शौकत तईम को सदारत से हटा दिया गया। इस कोई मजबूत उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के पास नहीं था। ज़ुल्फ़िकार अली शाह खुद सदर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनको ज़बरदस्ती तहरीक इंसाफ का ज़िलाई सदर बना दिया। फिर उनके करीब एक टोला इकट्ठा हो गया। उस गिरोह ने उनकी कानाफूसी, चाल पलूसी और मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे यूज़ करके बहुत ज़्यादा खिलाफ कर दिया शौकत तईम के ज़ुल्फ़िकार अली शाह को। और इख्तलाफात इस हद तक चले गए कि PP 94 के कैंडिडेट, जो कि अब तक ये सुनने में आ रहा था काजी अली हसन पम्मी तहरीक इंसाफ के होंगे, उनको साइडलाइन किया गया और ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने अपने एक बंदे मार खालिद, जो कि चिन्योट में सिर्फ एक इलेक्शन चेयरमैन का जीते, वो भी कौंसलरों के वोटों की वजह से, उस बंदे को तहरीक इंसाफ का अगले इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया गया MPA का। इसकी वजह से मज़ीद इख्तलाफात बढ़े और जो मेरे ज़राए ने, क्योंकि हमारा भी ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ के लोगों से, उन्होंने ये बताया कि अब बाकायदा जहाँ भी कोई गैदरिंग होती है और ख़ास तौर पे जो PTI के ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी बहुत तफरी और लड़ाई झगड़े और नौबत एक दूसरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें सुनाने तक आ गई। पिछले दिनों कुछ वाक़यात हुए। इन्होंने ज़ुल्फ़िकार शाह ने मार खालिद को अनाउंस किया है कि ये PTI के MPA के कैंडिडेट होंगे, तो उसी दौरान शौकत तईम PP 94 से कैंडिडेट अनाउंस हो गए और NA 94 सबका NA 100 और मौजूदा NA 94 से काजी अली हसन पम्मी ने अपने आप को MNA का कैंडिडेट दायर कर दिया। यहाँ तक बातें सुनने को मिली हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने जब इस मौजू के ऊपर बात की कि आपका कैलिबर क्या है कि आप MNA का इलेक्शन लड़ेंगे, तो दूसरी जानिब से जवाब आया काजी अली हसन पम्मी की कि जनाबे वाला, हम तो 3 बार असम्बली का मुंह देख चुके हैं, आप तो अभी तक असम्बली का रुख ही नहीं कर सके। फिर दूसरी गलती, पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में PP 95 में MPA के कैंडिडेट थे सरदारजादा कायम रज़ा। अब PTI की जानिब से ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने वहाँ पे अब्बास अली शाह को नॉमिनेट किया, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ गए और
फिर वही ग्रुप्स में बातें हुई। जुल्फ़िकार शाह ने कहा कि कायम रज़ा जो है वो पार्टी को टाइम नहीं देते और कभी उन्होंने दफ्तर का रुख नहीं किया। लेकिन कायम रज़ा ने बड़े तदब्बुर, सब्र और बहुत ही अच्छे अंदाज से उनको जवाब दिया कि आप बड़े भाई हैं, आप हमारी रहनुमाई करते हैं, लेकिन जो आपने बात की है, आपने जो चार चांद लगा दिए हैं चिन्योट में, जब हमारी ज़रूरत हुई तो हम भी दफ्तर में मौजूद होंगे। यही एक अच्छे सियासतदान की निशानी होती है कि वो बड़ों की इज्जत भी करता है, एहतराम को भी मलूज़ खातिर रखता है, लेकिन अपने ऊपर होने वाली तनकीद का जवाब भी देता है। इस धड़ेबंदी का सबसे बड़ा नुकसान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। ये ना नुकसान जुल्फ़िकार अली शाह की ज़ात को हो रहा है, ना बाकी अहदेदारों की ज़ात को हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है तहरीक इंसाफ को। जैसे जैसे ये इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे तहरीक इंसाफ कमज़ोर होती जा रही है और आने वाला इलेक्शन तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रिया बन जाएगा। और अगर यही लड़ाइयाँ जारी रहीं और इसी तरह इन लोगों के इख्तलाफात बढ़ते रहे, कार अली शाह इसी तरह अपने आसपास मौजूद 5-7 लोगों की बातों में आके बाकी पार्टी के पुराने वर्कर्स और अहदेदारों को इग्नोर करते रहे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में MNA का टिकट, क्योंकि हवा ये भी है कि कैसर शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेंगे, और अगर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली तो याद रखिएगा ये टिकट कैसर शेख ले जाएंगे और बाकी सब लोग मुंह देखते रह जाएंगे। इन इख्तलाफात को PTI दूसरे लोगों को मौका दे रही है। जितने इख्तलाफात की वजह से PTI कमज़ोर हो रही है, उसी की वजह से दूसरे लोग उतना ही मजबूत हो रहे हैं और बाकायदा मजाक बन चुका है इन लोगों का। इन लोगों को समझ नहीं आ रही। ये लोग समझते हैं कि शायद जो हमारे इख्तलाफात हैं वो दफ्तर के अंदर है। नहीं, अब पूरे चिन्योट शहर में ये हवा उड़ चुकी है। आप लोगों ने जो पोस्टर छपवाए हैं तो चिन्योट में लोगों में एक मजाक बन के रह गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, कि इन लोगों का आपस में इतफाक नहीं, ये लोग क्या इलेक्शन लड़ेंगे। 2-3 गलतियां जुल्फ़िकार शाह साहब से हुई हैं। एक गलती, अगर आप ज़िले सदारत ले चुके थे तो आपको जब सिटी सदारत और सिटी की अहदेदार और सिटी की टीम बननी थी, उसमें भी आपने अपने लोगों को एडजस्ट किया और काजी अली हसन पम्मी साहब के दिए गए नाम और मियाँ शौकत तईम के दिए गए नामों को इग्नोर किया और अकरबा परवरी दिखाते हुए एक अपनी टीम तश्कील देगी। ऐसे लोगों को लाया गया सिटी की तंजीम के अंदर जिन लोगों ने पिछले 5-7 साल में कुछ नहीं किया, और उन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया जो पिछले 5-7 साल से पार्टी के अंदर मेहनत कर रहे थे। यही काम हुआ PP-95 में कि कायम रज़ा को साइडलाइन करने की कोशिश की गई और उनकी जगह जुल्फ़िकार शाह ने अपने कज़न अब्बास अली को MPA का कैंडिडेट अनाउंस किया। अब्बास अली शाह साहब सदात से जिनका ताल्लुक है, रजवा सदात में कभी भी हुसैन शाह ग्रुप इलेक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अब्बास अली शाह साहब की वजह से पहली मरतबा हुसैन शाह ग्रुप रजवा में चेयरमैन का इलेक्शन हारे। अब कायम रज़ा क्योंकि 23,000 वोट लिए थे 2018 के इलेक्शन में, एक टफ टाइम दिया था पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सैयद हसन मुर्तज़ा को। इलेक्शन तो हार गए, लेकिन उन्होंने एक अपना वोट बैंक शो किया और पार्टी में कायम रज़ा ने अपना एक अच्छा मुकाम बना रखा है। कायम रज़ा की सियासत का आगाज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुआ है। वो बाकी लोगों की तरह किसी और जमात से उठ के तहरीक इंसाफ में नहीं आए। उन्होंने अपनी सियासत का बाकायदा आगाज़ तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से किया और अपना पहला इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ा और 2023 का इलेक्शन भी वो तहरीक इंसाफ की तरफ से ही लड़ेंगे। ये किसी की खाम ख्याली होगी या किसी की भूल होगी, हम ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं। हमें भी पार्टीज के अंदर से आवाज़ों की गूंज सुनाई देती है, कौन सी आवाज़ किसके हक में है। PP-95 अब भी बहुत क्लियर है कि अगर कायम रज़ा इलेक्शन लड़ेंगे तो टिकट उनको मिलेगी, अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो जिस उम्मीदवार के ऊपर वो हाथ रखेंगे टिकट उसको मिलेगी। मज़ा बहुत आ रहा है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि PTI के कमज़ोर होने की वजह से बाकी जमातें और बाकी लोग मजबूत हो रहे हैं। और हो सकता है कि अगर ये इख्तलाफात जारी रहे तो इस बार इलेक्शन में जहां आप 300 वोटों से इलेक्शन आ रही थी MNA का, आप एक बहुत बड़े मार्जिन से इलेक्शन हार देंगे, क्योंकि अगर आप शहर की सियासत को इग्नोर करेंगे तो शहर के लोग आपको इग्नोर करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए बैक बेंचर।